वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 4 नंबर चैप्टर कक्षा 8 का चौथा अध्याय है जनसंख्या। और चौथा ही वीडियो कक्षा 8 का। तो लगातार आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। कक्षा 6 कक्षा 7 का हमने राजस्थान अध्ययन की बुकें पूरी कर दी और तीसरी कक्षा 8 का चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है। तो दोस्तों, ये रीट RAS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान की कोई भी भर्ती है, वनपाल वन रक्षक BSTC, हर एक एग्जाम में इन स्पेशल बुकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल परसों ही ACF का एग्जाम हुआ था, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और वो आपको ऑथेंटिक किताबों में नहीं मिल रहे थे जो इन किताबों में मिले हैं। तो आपने शायद देखा होगा, मैंने आंसर की भी अपलोड की थी, तो वो जरूर देखना। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट कर रहे हैं। जनसंख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है, ये ध्यान रखना। भारत में सन 1872 में जनगणना का कार्य शुरू हुआ था। सबसे पहले 1872 में शुरू हुआ था, लेकिन सही रूप से जो दशकीय गणना हुई थी वो 1881 से शुरू हो गई थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है। ये आंकड़े ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। उससे पहले आपको मैं एक न्यूज बता देता हूँ। जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। और आपको पता है राजस्थान में SI की भर्ती आई है, तो अनअकैडमी ने स्पेशल RPSC SI का बैच शुरू कर दिया है। 22 फरवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और 30 जून तक चलेगा, यानी लगभग 4 मंथ चलेगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और फिर अपना कोर्स चूज कीजिए। जैसे आपने ISI की तैयारी करनी है तो आप RPSC चूज करोगे। RPSC चूज करते ही आपसे वो कोड मांगेगा, वहां आप लगा देना नानक क्लासेज। क्या लगाओगे? स्पेस नहीं देना, नानक क्लासेज लगाओगे। उससे लगाने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा क्लासें मिलेगी, लाइव क्लासें मिलेगी, वीकली क्विज मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगी और जो कोर्स है उसमें 10% की छूट भी मिलेगी। हालांकि SI के कोर्स पे बहुत भारी बेरोजगारों के लिए स्पेशल छूट दे रखी है। महज 525 रुपये में RPSC SI का कोर्स दे रखा है। तो आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके बाद में देखिए जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? जो पिछले 10 सालों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। यदि वृद्धि हुई है तो धनात्मक, और अगर घटी है तो ऋणात्मक। तो किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो वो ऋणात्मक है, अगर बढ़ जाए तो धनात्मक है। ये बात मैंने आपको पहले बोल दी। अब हम राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में ही बात करेंगे। राजस्थान की जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बढ़े रही है, ये तो जाहिर सी बात है, और ये वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई थी। कितनी थी? 21.31 सीधा आता है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में 21.31, यानी 100 के पीछे इतने बड़े हैं। अब बात आती है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले की हुई है, भी 32.5। दो आंकड़े याद रखने। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है बाड़मेर जिले की। कितनी? 32.5। और आपसे पूछे अभी ताजा 19वीं वन रिपोर्ट आई है, उसी के अनुसार भी सर्वाधिक वन कहाँ बढ़े हैं? बाड़मेर में, ये भी ध्यान रखना। और सबसे कम गंगानगर जिले में वृद्धि दर सबसे कम हुई है, 10%। अब 10 साल हो गए ये क्वेश्चन आते हुए, 10 साल हो गए। अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्रम पूछेगा। जैसे सबसे ज्यादा बाड़मेर, फिर वृद्धि हुई है जैसलमेर की, फिर वृद्धि हुई है बांसवाड़ा की, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 3-3, 4-4, 5-5 आपको याद रखने, कम और ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या थी? जनसंख्या वृद्धि। यहाँ आप मानचित्र में भी देख सकते हो, स्पष्ट सी बात। बाड़मेर 32.5, जैसलमेर 31.8, जोधपुर 27.5, और उसके बाद में हुई है जयपुर की और बांसवाड़ा की बराबर हुई है लगभग 28.5, और ये 29.2 इसके आसपास है। और सबसे कम श्री गंगानगर की आप 10% देख सकते हो, श्री गंगानगर की कम हुई है। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना। जैसे श्री गंगानगर है, झुंझुनू है, पाली है, ये 2-3 जिले हैं, तो 2-2, 3-3 जिले आपको याद रखनी है। फिर देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल यानी प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वालों की संख्या बताता है।
राजस्थान का जनसंख्या कितने हैं? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना। एग्जाम में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मीटर ऐसे भी दे सकता है। इसका तात्पर्य क्या है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 200 व्यक्ति रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर चारों तरफ का जो होता है ना, उसमें 200 लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ कई किताबों में 598 भी दे रखा है, तो बस सबसे ज्यादा ध्यान रखना है 595 हो चाहे 598। कहाँ पे? और हमारे भारत राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी किसकी है? तो जनसंख्या भी जयपुर की है। सबसे कम जैसलमेर की 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जैसे हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ना, सेम जैसलमेर है। तो भारत का अरुणाचल प्रदेश पूछे ना जनसंख्या के मामले में, तो आपको उत्तर क्या करना है? जैसलमेर। तो जैसलमेर की खासियत आपको पता ही है, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जनसंख्या कम है, तो जनसंख्या घनत्व तो कम होगा ना भी। जहाँ क्षेत्रफल ज्यादा और जनसंख्या कम है तो जनसंख्या घनत्व ऑटोमेटिक कम होगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ये जिले जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज्यादा है। और ये जैसलमेर कम है। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, इनका जनसंख्या घनत्व क्या है? कम है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में तो कम, उत्तरी राजस्थान में अधिक जनसंख्या है। जाहिर सी बात है, उत्तरी पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियाँ हैं और अनुकूल उपजाऊ है, तो जनसंख्या घनत्व होगा। और अपने इधर जो पश्चिमी राजस्थान है वह 61% क्षेत्रफल पे जनसंख्या कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे सुविधा कम है। सुविधा तो है लेकिन पूर्वी राजस्थान की तुलना में क्या है? कम है, तो जनसंख्या जाहिर सी बात है असमानता होगी। देखो, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, टोटल पूरी जनसंख्या का। जैसलमेर में 1% से भी कम जनसंख्या है और यहाँ पे 10% से ही है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 61% भूभाग और 40% जनसंख्या पाई जाती है और यहाँ जनसंख्या सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि देखो, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, यहाँ इन क्षेत्रों में 20% भूभाग पर 33% जनसंख्या निवास करती है। 33, लगभग हम पढ़ते हैं ना 23% पूर्वी राजस्थान, 23% क्षेत्रफल पे 39% जनसंख्या पाई जाती है, ये चीज पढ़ते हैं तो जनसंख्या घनत्व होगा अपने आप। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति पर किलोमीटर है ये लगभग, ठीक है। और यहाँ 130 ही है, तो जनसंख्या में तो परिवर्तन होगा। वहीं अरावली के पर्वतीय भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में जनसंख्या का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है, क्योंकि अरावली में पहाड़ी क्षेत्र है और दक्षिणी पूर्वी पठार में लावा ये क्षेत्र है, इस कारण जनसंख्या है लेकिन मध्यम रूप से है। अब आती है लिंगानुपात। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888 है। यानी 0 से 6 का पूछा जाता है ना शिशु लिंगानुपात, वो 888 है और वैसे लिंगानुपात 928 है। दोस्तों, सुबह 8-7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। जो भी विद्यार्थी वन रक्षक, वनपाल, पटवार, इसके अलावा अभी इसकी भर्ती आने वाली है ग्राम सेवक की, जो स्टेनो की तैयारी कर रहा है राजस्थान के संदर्भ में, कृषि पर्यवेक्षक की, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखा करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। करंट प्लस स्टैटिक जी के आपका तैयार होगा और आपको ऐसे लगने लगेगा कि हमने जो चीज़ें पढ़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक तो आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो अभी हाल ही में पटवारी का किसी का एग्जाम होने वाला है आगे, तो हमारी स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF आती है, हमारी स्पेशल PDF, ठीक है। 2020 की अलग है, 2019 की है। अगर कोई खरीदना चाहता है, कोई भी विद्यार्थी, PDF व्हाट्सअप के तहत मिलेगी, तो उसके लिए हमारा चार्ज रहेगा 50 रुपये, लगभग हम लगातार देते आ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी खरीदते हैं। अगर ये खरीदना चाहते हो तो आपको फ़ोनपे या पेटीएम 50 रुपये करने हैं और व्हाट्सअप मैसेज करने हैं। किस नंबर पे करने हैं आपको बता देता हूँ, 8094496272 पे आप फ़ोनपे या पेटीएम कर सकते हो और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वो PDF है आपके लिए, जैसे आगे एग्जाम होगा वन रक्षक, वनपाल का, इसके अलावा और वनपाल के हमारे मॉडल टेस्ट पेपर भी चल रहे हैं, ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का 994 महिला प्रति पुरुष और सबसे कम है धौलपुर का 840। आंकड़े पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और एग्जाम में जनसंख्या से संबंधित इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। डूंगरपुर का, अब देखिए डूंगरपुर है, ये नक्शा आप सारे भरने जानते हो। डूंगरपुर का 994 है, फिर यहाँ पे पास में देखोगे राजसमंद का 990 है, 987 पाली का है। तो 2-2, 3-3 आपको याद रखने हैं। सबसे कम
तो सबसे कम आ गया 840 धौलपुर का। फिर सीधे जाओ 2 नंबर पे आएगा जैसलमेर 852, और फिर सीधे जाओ करौली में वापस आ जाओ 861। तीन आपको याद रखनी है, तो कम और ज़्यादा के। तो आपको क्या है, आपके जिले का नाम बताना है और उसका लिंगानुपात बताना है। ध्यान रखना, आपके जिले का नाम और लिंगानुपात। सारे विद्यार्थी साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और सारे आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर हमारा ये जिला है, और आप किताबों में पढ़ते हो वहाँ से खुद का सारे के सारे देखना कितना लिंगानुपात है, कितना साक्षरता है, मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। साक्षरता देखिए, राजस्थान में साक्षरता की देवी, ध्यान रखना किसको कहते हैं, कालीबाई को। भील बालिका थी ना कालीबाई, उसको कहते हैं। और बता देता हूँ, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटिया, और संस्कृत व तकनीकी मंत्री सुभाष गर्ग, डॉक्टर सुभाष गर्ग। 3 प्रकार के शिक्षा मंत्री हैं हमारे। अब देखिए बात आती है साक्षरता की। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। 76.6% सर्वाधिक किसकी है, कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता है हमारे पूरे राजस्थान में, इसलिए तो शिक्षा नगरी किसको कहते हैं, कोटा को। और पिछड़े हुए क्षेत्र कहते हैं जालोर को, जहाँ पे 54.9%, यानी सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है, 54.9%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता है वो 79.19% है, और महिला साक्षरता 52.12% है। ये आंकड़े पूछे जाते हैं। 52.12% महिला है, पुरुष है 79.19। पुरुष व महिला, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता झुंझुनू में है और महिला साक्षरता कोटा में है, ये भी पूछा जाता है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता है प्रतापगढ़ में, और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ पे है, जालोर में। इनको पढ़ लेना, सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। रीट में, वन रक्षा के, इनमें तो सीधे ही पूछा जाएगा, रीट में खास करके सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो सबसे कितनी 66.1, सबसे ज़्यादा कोटा में, सबसे कम जालोर में। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू में, महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा में। पुरुष साक्षरता सबसे कम प्रतापगढ़ में, और महिला साक्षरता सबसे कम जालोर में। तो समझ गए होगे, अपने अपने जिले का नाम और उसकी साक्षरता दर दिखानी है। उसके बाद में देखिए ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या भी पूछी जाती है। तो ग्रामीण और जनसंख्या लगभग ध्यान रखना, नगरीय जनसंख्या है वो 24 पॉइंट कुछ है, और बाकी जितनी बच गई वो कौन सी है, जो है ग्रामीण क्षेत्र की है, ध्यान रखना। और यहाँ पे देखिए राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर जिले की है। वर्तमान में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब आती है अनुसूचित जनजातियाँ, जिनको ST वर्ग में कहते हैं ना, तो ये कौन कौन सी है, देखो भील, मीणा, ग्रासियर बहुत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, यानी टोटल की 13.5 वो सिरोही में रहती है। जैसे सिरोही में ग्रासिया हो गया। सर्वाधिक भील जो जनजातियाँ हैं वो उदयपुर में रहती है, उदयपुर में भील रहते हैं। डूंगरपुर में डामोर हो गए, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इनमें भील मीणा रहते हैं, ज़्यादातर भील ज़्यादातर रहते हैं, यानी आदिवासी सब प्रकार के। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर में भी जनजातियाँ रहती है। अब खास करके बारां में कौन सी है, सहरिया जनजाति। सिरोही में ग्रासिया, कथोड़ी कहाँ रहती है, उदयपुर में। डामोर डूंगरपुर में, और जयपुर में मीणा रहते हैं सबसे ज़्यादा। तो इनका कई बार सीधा एग्जाम में आता है। तो कौन कौन से देखो, भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया, सहरिया, ये सारी है। सर्वाधिक जाति कौन सी है, मीणा। सबसे पुरानी जनजाति पूछी वो तो भील है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मीणा पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी कौन है, मीणा। अब देखो मीणा सर्वाधिक जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा यहाँ पे है। और प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। डामोर से नाम आ जाएगा, डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है, डामोर जनजाति। और ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है, स्पेशल सिरोही में। और डूंगरपुर, उदयपुर, पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया निवास करते हैं। जो सांसी जनजाति है वो सबसे ज़्यादा भरतपुर में पाई जाती है, और सांसी जनजाति में एक कुकड़ी प्रथा है, ध्यान रखना, कुकड़ी प्रथा किसकी है, सांसियों में है। और सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। ये खास करके बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में है। और अभी कल मैंने करंट का क्वेश्चन बताया था कि सहरिया और खेरवा और कथोड़ी 3 जनजाति है। इन 3 जनजातियों को राजस्थान में मनरेगा के तहत 200 दिन का काम उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी 200 दिन उपलब्ध करवाएंगे। जैसे केंद्र सरकार ने 100 दिन उपलब्ध करवा रखे हैं, हमारे राजस्थान में 150 दिन मिलते हैं ना, उसी प्रकार इन तीनों जनजातियों को 200 दिन कार्य दिवस प्राप्त होगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे, अब कमेंट में आपको जवाब देने हैं।
राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? कोटा, धौलपुर, जोधपुर, अलवर। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? देखो भौगोलिक क्षेत्र की बात है, जिला नहीं है। तो पूर्वी मैदान, मरुस्थल, हड़ौती, अरावली पर्वतमाला। और राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले जिले बताने हैं आपको। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है, दोनों के जवाब देने हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? अभी आपको बताया था सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है और सबसे कम पाई जाती है। इन चारों पांचों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने, ध्यान रखना। सारे के सारे टोटल जितने भी हैं, क्योंकि लगातार हम हर एक चैप्टर का हर एक वीडियो बनता जा रहा है और 12वीं क्लास तक के पूरी बुकें हमें क्लियर करेंगे ताकि सारे क्वेश्चन क्लियर हो सके। तो ये आज का चैप्टर जनसंख्या चैप्टर था। 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, इसको याद करना है बढ़िया तरीके से। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। आपके पास व्हाट्सअप, फेसबुक ग्रुप है। और सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देखना। मैं बोले धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।